Good morning to all of you. Today we will do the exercise of page number 13. पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल, पेज नंबर 13. In this page, first question is तुम्हारी समझ से. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था. शेर का बच्चा क्या किया था? अपने शरीर को, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल एक गोल मटोल सिमट कर, मतलब एक जगह समेट कर गोल मटोल होकर बैठ गया था. अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? अगर शेर के बच्चे को ठंड लग रही थी, उसको ठंड से बचना था, तो वो अपने शरीर को गोल मटोल बनाकर जो बैठ गया था, उसके अलावा वो और क्या क्या कर सकता था? टेल मी. आप लोगों को पता है हो सकता था क्या? यस यस. वो ब्लैंकेट हो सकता था, इसलिए ब्लैंकेट भी तो हो सकता. बेटा उनके पास ब्लैंकेट हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन वो खुद से कैसे ओढ़ेंगे? और कुछ बताइए. भालू ने लात मारी थी. क्या? वाला पंखा ठंडा था. लात मारी थी. मैम वो पेड़ों की झाड़ियों में छुप के बैठ सकता था. यस, वेरी गुड. वो पेड़ की जो झाड़ियां होती है, उसमें भी जाकर वो छिपकर बैठ सकता था. और एक और बताइए. वो पेड़ से भी चिपक सकता था. किस पेड़ में? जब पेड़ से चिपकता है तो उसकी बॉडी जो है फैली हुई रहेगी. ठंड तो उसको पीछे से लगेगा ना. जैसे कि अगर हम किसी से चिपकते हैं तो आगे का पार्ट तो ठीक है, उससे चिपकेगा पेड़ से, लेकिन पीछे पीठ में ठंड लगेगी ना. और बताइए. अच्छा ये बताइए शेर कहाँ रहता है? जंगल में. जंगल में कहाँ? गुफा में. कहाँ रहता है? गुफा में रहता है. तो ठंड से बचने के लिए वो अपनी गुफा में भी जा सकता था. जा सकता था ना. जैसे कि हम लोग ठंड से बचने के लिए अपने घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, वैसे ही शेर के बच्चे को भी करना चाहिए. तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? जैसे कि ये तो है राइट नोटबुक. यस, राइट नोटबुक. ये को वापस से क्या कर सकता था? बच्चा गुड मॉर्निंग मैम. चौकी माइक. ठंड से इसका बच्चा
क्या क्या कर सकता था ये ठंड तो राइट बचने ऑल्सो के लिए भाग जा सकता था या किसी झाड़ी में छिपकर बैठ सकता था। से डाल सकते हैं। ओके मैम। उलट 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 उल्टा पुल्टा क्या मतलब हुआ इसका? उल्टा 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 पुल्टा इसका क्या मतलब हुआ? मैम उल्टा सीधा। मैम उल्टा सीधा। उल्टा सीधा। अगर इसका मीनिंग क्या निकलता है? उल्टा सीधा मतलब कि जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी में बोला जाता है उसे विलोम शब्द। बोला जाता है विलोम शब्द। तो वैसे ही यस मैम। इसे हमें यहाँ पे दिया गया है कि सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। मतलब जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें चारों ओर कोहरा ही कोहरा रहता है। यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यू चेक योर मोबाइल बेटा। मैम हमें तो आ रही हो अच्छी। मैम टेक योर राइट। डोंट राइट इट। सर्दियों का मौसम शब्द इसका ये है सर्दी कोहरा ही नहीं है। यार प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। दो लाइन से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे दिया सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। जब सर्दियों का मौसम होता है तो चारों तरफ कोहरा रहता है। गर्मियों का मौसम धूप ही धूप। अब यहाँ पर जो टॉपिक दिया है उलट पुलट, जैसे कि तो सर्दियों का जो मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? गर्मियों का मौसम। जैसे कि सर्दी का गर्मी, वैसे ही सर्दियों के मौसम में कोहरा रहता है। तो कोहरा जब रहता है तो हमें ठंड लगती है और उसी के जस्ट अपोजिट जब गर्मी का तो हमें धूप की वजह से गरम का एहसास हम लोग करते हैं। तो जैसे कि सर्दी का हम अपोजिट लिख रहे हैं यहाँ पर गर्मी, वैसे ही कोहरा का अपोजिट हो गया धूप ही धूप। वैसे ही जो यहाँ दिया गया है कि उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। पेज नंबर 30।
शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है उछालने, तो उछालने, जब हम किसी चीज को उछालते हैं तो वो ऊपर जाता है। वो नीचे कब आएगा? नीचे कब आएगा वो? टेल मी। अगर हम किसी चीज को ऊपर उछालते हैं तो ऊपर जाता है, नीचे लाना है तो हम क्या करते हैं? और जब कोई चीज को नीचे उछालते तो नीचे हो जाता है। नीचे होता है तो उसको बोला क्या जाता है नीचे होने का? नीचे होने का एक वर्ड बताना है। जैसे कि लुक हियर, इस चौक को हम ऊपर करेंगे, उछालेंगे तो ये ऊपर जाएगा। अब हम इस चौक को नीचे क्या किए? अभी नीचे गिराए हैं इसको। हमने चौक को नीचे गिराया, हमने चौक को नीचे गिराया, तब तो नीचे आएगा। अगर हम इसको अपने हाथ से नीचे नहीं छोड़ेंगे तो नीचे कैसे आएगा? वो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर उछालने का जो अपोजिट हमें लिखना है वो क्या? उछालने का अपोजिट क्या हो जाएगा? गिराने। क्या फिर से उछालने को कह रहा था, फिर से गिराने को कह रहा था। जब किसी चीज को हम ऊपर उछालते हैं तो वो उछलने के बाद नीचे आता ही आता है। तो जब ऊपर गया तो उछालना, नीचे आया तो गिराना। ऐसे नंबर 2 में दिया हुआ है। शेर के बच्चे को भालू ने ऊपर उछाला तो ऊपर जाकर उसने एक पेड़ की डाल को तोड़ ली। जब वो डाल टूट गई, वो नीचे गिरने लगा तो क्या होगा? अपोजिट में क्या हो जाएगा? वो डाल को क्या करेगा? शेर का बच्चा डाल को क्या करेगा? छोड़ देगा। अगर हम किसी चीज को ऊपर उछाले हैं, वो किसी चीज को पकड़ लिया है और वो जब नीचे आएगा, जब वो डाल को छोड़ेगा तब तो नीचे आएगा, है ना। यहाँ पे पकड़ की जो क्या हो जाएगा? मैम अच्छा मैं एक डाल पकड़ ली, उसी के जस्ट अपोजिट में एक डाल छोड़ दी। मैम यस, मैम हो गया हमारा। मैम हमारा भी हो गया। हमारा भी मैम और करा लीजिए। हमारा भी हो तो ये टेस्ट को हम अपलोड कर देंगे तो आप लोग उससे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। मैम